पूजा होती है तो बार बार योनि का वर्णन किया। तो योनि जो हम लोग जो बनाते हैं पूजा करने के लिए, तो उसमें ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल भी मैंने आपको बताया कि त्रिकोण में क्या होता है, सत्वगुण, रजोगुण, सतोगुण, इस प्रकार से होता है। और पहले के ज़माने में मंदिर नहीं होते थे, तो मट्टी है ना, मट्टी के ऊपर ही एक त्रिकोण बनाना और उसमें बीज का बीज डाल देना, और बीज डाल करके फिर उसमें से जो जो पौधा निकलता था उसकी पूजा करना। प्रकृति की पूजा ही कामाख्या की पूजा है। ये पूरा प्रकृति जो हो रहा है पैदा, वो कामेश्वर कामेश्वरी का खेल है। तो प्रकृति की पूजा ही कामेश्वर की पूजा है, प्रकृति की पूजा ही कामेश्वरी की पूजा है, वही कामाख्या की पूजा है। हम ललिता का नाम देते हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी, वही कामेश्वरी है। ललिता यानी जो खेलती रहती है, तो जो खेल रही है हर जगह, तो वो ललिता है। तो इस प्रकार से हमको इसको पूजा करना चाहिए। तो कई बार तंत्र के बुक्स में लिखा जाएगा कि योनि का दर्शन करना चाहिए। तो क्या कोई स्त्री की योनि नहीं, मतलब ऐसे जानवरों जैसा मत सोचो आप आप भक्त, आप एक साधक जैसे सोचो, आप सच में एक ऊंचे तांत्रिक जैसे सोचो, शुद्ध तांत्रिक जैसे, कि योनि का दर्शन यानी पृथ्वी का दर्शन, या उस भाग का दर्शन कि यहाँ से सब कुछ पैदा होता है। जब आप कामाख्या जाओगे तो कामाख्या के मंदिर में एक पर्वत की चोटी है, बस वही योनि है। उस चोटी में से ही सब कुछ पैदा होता है। ये पर्वत का एक भाग है। चाहे आप केदारनाथ चले जाओ, केदारनाथ में शिवलिंग का जो पूजा होता है, अलग से कोई मंदिर नहीं है पांडवों ने जो बनवाया, पत्थरों की मंदिर है और पत्थर का ही पूजा होता है। तो पहले के ज़माने के जो हमारे जो पूजा का जो स्वभाव था वो यही था, नेचर की, प्रकृति की पूजा, गंगा की पूजा होती है इस प्रकार से। तो कई जगह आपको दिखाई देगा कि जैसे पिछली बार योनि पूजा वर्णन तिथि पटल में आया था, उसके पहले भगवान ने कहा कि पंचतत्व से पूजा करनी चाहिए, पंचमकार से पूजा करनी चाहिए। जो मैंने आपको समझाया कि पंचमकार यानी आपकी भक्ति, आपकी प्रेमा भक्ति, आपका तन मन धन, गुरु का संग और आत्मसमर्पण, यही पंचमकार का असली स्वरूप है जिससे देवी की पूजा होनी चाहिए। और उसी में योनि पूजा भी भगवान ने थोड़ी बहुत कही थी, मैंने ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं समझाई क्योंकि अब मैं समझाना जाने वाली हूँ। तो कहा कि महाप्रीतिकारी पूजा योनि चक्रे कुलेश्वरी। योनि चक्र जब कहा जाएगा तो धरती और धरती के अंदर शिवलिंग, पहले के ज़माने में जो पूजा होती थी। अभी भी आप लोग महेश्वर चले जाओ और आप देखोगे कि महेश्वर में नर्मदा के घाट पर जगह जगह पे शिवलिंग बनाए गए हैं। ऐसे कितने सारे जगह है जहाँ पर शिवलिंग समुद्र के अंदर दिखाई देते हैं, 108 शिवलिंग या ऐसे शिवलिंग दिखाई देंगे। तो पहले जब पूजा होती थी तो पूजा ऐसी ही होती थी, वो अब लुप्त हो गई है। अब कभी कभी वो नदी जब सूखती है तो दिखाई देता है, अरे नीचे नीचे इतने सारे शिवलिंग है, कहाँ से आ गए इतने शिवलिंग? इसलिए कि हर साधक को सिखाया गया, तुम जहाँ बैठोगे साधना करने के लिए उसको खोदो, उस जगह को, वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करो, वहाँ बैठ करके पूजन करो, उस मट्टी को खोद करके अपने ऊपर लगाओ, उस मट्टी का तुम सेवन करो। आज भी थोड़ी बहुत ऐसी प्रथा जैसे रज का सेवन वृंदावन में है, लेकिन हुआ ये कि तंत्र में भी यही था लेकिन लुप्त हो गया कालांतर में, और लोगों ने इसको, वामाचार्यों ने इसको और एक अलग स्वरूप दे करके बहुत गलत गलत बातें समाज में उसके प्रचार हुए। लेकिन असली स्वरूप यही था। आप अभी भी उड़ीसा चले जाओ, आप लिंगराज टेम्पल चले जाओ, लिंगराज मंदिर, वहाँ पर जाकर के देखो कितने सारे उस शिवलिंग के मंदिर, उसी एक लिंगराज मंदिर के अंदर। तो कहाँ से इतने सारे शिवलिंग आ रहे हैं? हमारे यहाँ होता है ना 1008 शिवलिंग, 108 शिवलिंग की स्थापना करो, कहाँ से हो रहा है? वो उतने सारे शिष्य बैठ के अपने अपने शिवलिंग की स्थापना करके उन जगहों में गुरु के सामने बैठ कर साधना किए हैं, वो लुप्त हो गई। तो तांत्रिक क्रियाओं में जब ये बुक्स पढ़ते हैं हम, तो उसका मेंशन किया गया जिसको अनर्थ समझा करके लोगों को भरमाया गया। तो अब हम लोग उसको समझ लेते हैं। भगवान कहते हैं कि योनि चक्र में पूजा करना अत्यंत प्रीतिकारी है। योनि पूजा ही देवी की महापूजा है। योनि यानी धरती, धरती के अंदर बीज, योनि यानी धरती माँ, कामाख्या माँ, मिट्टी माँ, मेरे देश की मिट्टी, योनि यानी ये। और इसकी पूजा ही महापूजा है। उसके समान अन्य किसी प्रकार की पूजा उतनी फलदायिनी नहीं होती। अपनी मिट्टी का ख्याल रखना, अपने धरती का ख्याल करना, और साधकों को उसमें ही पूजा करनी चाहिए। जैसे आप लोग नवरात्रि में अभी तक करते हो, मट्टी ला करके घर में उसकी पूजा होती है। मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी, मट्टी की पूजा होती थी।
और कहते हैं लेपताम सुगंधादयि पूज्ये विविधेन च महाप्रीति भवेद देव्या सिद्धो भवति तत्क्षणात् योनि पूजा समा पूजा नास्ति ज्ञाने तु मामके चुम्बनालेनाद योनेः कल्पवृक्षम अतिक्रमेत। जब आप मिट्टी ला करके अपने घर में उसकी स्थापना करके देवी की पूजा करते हो और कहते हैं कि उसको उसमें देवी का हमने स्वरूप समझ लिया, तो उसमें हमने समझ करके उसकी जैसी समीचीन पूजा करनी चाहिए की थी, और उसके बाद उस मिट्टी को हम उसको लगा लें, उस मिट्टी का हम सेवन करें प्रसाद के रूप में, पूजन की हुई मिट्टी का। तो यहाँ पर उसको कहते हैं, तो कहते हैं ऐसा करने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। उस मिट्टी को, उस रज को हम अपने पूरे शरीर पर लगाएं जिस रज की हमने पूजा करी है। कहते हैं केवल ऐसे योनि के दर्शन मात्र से, जहाँ उस मिट्टी को ला करके उस देवी की स्थापना की गई, शिवलिंग बना लिया या त्रिकोण बना लिया उस मिट्टी से। आज भी देखो वृंदावन में ऐसा होता है। वृंदावन में जब गोवर्धन की पूजा होती है तो गोवर्धन की मिट्टी लेकर के और गाय की गोबर लेकर के हम पूरा गोवर्धन बनाते हैं और उसकी पूजा होती है। आज भी ये होता है। तो वैसी ही बात है यहाँ पर भी कि मिट्टी लो, मिट्टी से ट्रायंगल बनाओ, उसकी पूजा करो और उसको माथे पर धारण करो। कामाख्या की मिट्टी हो, चाहे भी जो भी जिस मिट्टी की आपने पूजा करी, तो कहते हैं ऐसा कहीं पूजन हो रहा है तो दर्शनात् साधकाधीश स्पर्शनात् सर्वमोहन। ऐसी मिट्टी के दर्शन मात्र से, ऐसे मिट्टी रूपी योनि के दर्शन मात्र से ही वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। स्पर्शनात् सर्वमोहनतः मोहन, वो सबका मोहन कर लेता है। लिंग योनि समाख्यम कामाख्या प्रीतिवर्धनम, और साथ में वहां पर शिवलिंग की स्थापना हुई हो तो उसको देखने मात्र से माँ प्रसन्न हो जाती है। यह लिंग योनि का समाख्यान कामाख्या का प्रीतिवर्धक है। मैं अभी आपको तीसरे पटल की जो बातें पहले नहीं समझाई थी वो मैं अभी आपको समझा रही हूँ। और वही कामाख्या का जीवन भी है कि ये याद रखना, हर जगह उसी परब्रह्म का बीज है। चेतन अचेतन जो कुछ भी दिख रहा है तुमको, चेतन जीव जो कुछ भी है उसमें जो शक्ति है वो पराशक्ति कामाख्या, और जो अचेतन है वो परब्रह्म स्वरूप है। तो ये पूरी सृष्टि परब्रह्म और परब्रह्म स्वरूपिणी, इनका ही खेल है। जो ऐसे इसको देखता है वही कामाख्या के तत्व को समझ पाता है। अतः प्रयत्न पूर्वक योनि पूजा अवश्य करनी चाहिए, यानी कि धरती की पूजा अवश्य करनी चाहिए, पेड़ों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अभी भी आप वृंदावन में देखोगे तुलसी की पूजा होती है ना, बेल के वृक्षों की पूजा होती है। तो बेल का पूजा करना, वृक्षों की पूजा करना, धरती की पूजा करना, ये सब कुछ शिव और पार्वती की पूजा करना है। आगे कहते हैं परस्त्री योनि सामाद्य विशेषण यजेत्सुधि वेश्या योनि परा देवी साधनम तत्र कल्पयेत् त्रिरात्रावेव सिद्ध्यन्ति नात्र कार्य विचारणा ऋतियुक्तलता मध्ये साधये विधान मुदा अचिरात् सिद्धिमाप्नोति देवानामपि दुर्लभां सारात् सारतरं देवी योनि साधनम् इरितरम्। अब कह रहे हैं कि यही बात कि यहाँ पर योनि ग्रहण करके, अगेन मैंने कहा योनि यानी मिट्टी, और एक और भावना रखनी पड़ती थी कि सभी स्त्रियों में वही माँ विराजमान है। तो किसी भी जाति की स्त्री हो या निम्न जाति की स्त्री हो, तो उस ज़माने में एक और रिचुअल जिसको हम कहते हैं, एक और प्रथा बनाई गई थी कि जो समाज की जो गणिकाएं होती हैं, जिनको समाज बड़े हीन दृष्टि से देखता है, उनके अंदर भी माँ कामाख्या को ही देखना है और उनके वहाँ की मिट्टी लेकर के आना है। ऐसा नहीं सोचना कि उनके लोग खराब हैं, तो छोटी जाति के भी अगर कहीं कोई रहते हो उनके वहाँ की मिट्टी लेकर के आओ, और अपने अगर आप ऊंची जाति में हो, आप ऊंचे तांत्रिक हो, तो उनके चरणों की मिट्टी लेकर के आओ, उसको अपने यहाँ रखो और उस मिट्टी की तुम पूजा करो। यानी कि हर स्त्री में, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, उसमें तुम उसी कामाख्या का भाव करो, और उन क्षेत्रों से जहाँ ऐसी जो स्त्रियां चल पड़ी हैं उन क्षेत्रों की मिट्टी लाओ, उसकी विशेष करके पूजा करो, क्योंकि सभी स्त्री पूजनीय हैं। ऐसी साधना करते हैं जो लोग, तो कहते हैं उनका मन इतना पवित्र हो जाता है कि उन्हें सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है, जो सभी स्त्रियों में उसी माँ का दर्शन करते हैं। और कहते हैं ऋतुमती नारियों के विविध प्रकार के
प्रयोग प्रसन्नतापूर्वक करने चाहिए। ऋतुमती नारियाँ कौन सी होती हैं? एक तो ऋतुमती नारियाँ जो जब जब कोई स्त्री, जिसको हम कहते हैं कि बड़ी हो गई है और ये उसकी विवाह हो जाती है और वो बच्चा मतलब गर्भवती होती है, ऐसी जो नारियाँ होती हैं इनकी भी पूजा करनी चाहिए। और दूसरा अर्थ ये है कि वसंत ऋतु में विशेष करके जब पूरा जो प्रकृति है वो पूरा प्रकृति वसंत ऋतु में जो है वो मधुमास कहते हैं, उस समय की जो पूजा होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ऐसी ऋतुओं में देवी की विशेष करके पूजा होनी चाहिए। और कहते हैं ये साधना बहुत सरल है, इसको कोई भी कर सकता है। तो साधना में मैंने भी आपको बताया क्या करना है, मिट्टी से ला करके अपना त्रिकोण बनाना है। ये सब जो रिचुअल्स बताए गए थे उस ज़माने के लिए बताए गए हैं। आज ज़माना बदल चुका है, आज समय बदल चुका है। आज हम लोग उन पहाड़ी एरिया में रहते नहीं हैं, हम अपने अपने घरों में दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में कहाँ कहाँ रह रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। तो मट्टी का हमको वैल्यू पता ही नहीं है, क्योंकि हम खेतों में रहते नहीं हैं, हम पहाड़ों में रहते नहीं, नेचर से हम बहुत दूर हो चुके हैं। लेकिन ये जो तंत्र की जो पूजा थी ये सारी की सारी प्रकृति की पूजा थी। तो हमको वैसे याद करके अभी हम क्या करते हैं, अपने अंदर ही घट बनाते हैं, घट ही हमारा है, घटी के अंदर मिट्टी डाल देते हैं और उसको अपने घर में स्थापित करके उसकी पूजा करते हैं। ठीक। हे देवी, जो व्यक्ति इस पूजा की निंदा करता है या उससे घृणा करता है वह शीघ्र ही रौरव नरकगामी होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। घृणा कौन करेगा? जिसको समझ नहीं आ रही बात, तो वो लोग घृणा करते हैं। इसलिए इन बातों को गुरु के मुख से बैठ करके समझना चाहिए। योनि के मध्य भाग में ही कामाख्या का वास होता है, धरती के मध्य भाग में ही कामाख्या का वास होता है, ऐसा इसका अर्थ लगाना चाहिए। जहाँ भी मिट्टी से ट्रायंगल बनाया आपने, उस ट्रायंगल के मध्य भाग में माँ कामाख्या का वास होता है, ऐसे इसका अर्थ लगाना चाहिए। योनि के चारों ओर निकले हुए रोमों में योगिनियाँ निवास करती हैं। यो रोम कौन से हो गए? जो आपने समझो घट लाया आपने घर के अंदर, घट के अंदर आपने मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी के अंदर अंकुर आए ना, तो वो अंकुर जो है वह रोमावली। ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जितने वृक्ष हैं, जितनी लताएं हैं, ये रोमावली। इन रोमावलियों में कौन रहते हैं? ये वृक्षों में, ये लताओं में कौन रहते हैं? योगिनी। तो कामाख्या क्षेत्र में माँ रहती है और माँ के साथ जो वहाँ के वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, वो सब कौन है? वो बड़े उच्च योगिनी हैं, कुल योगिनी। ठीक है। तो जो देवी के भगत हैं वो उस क्षेत्र में प्रकृति बन करके प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से हमको भाव करना चाहिए, एक तो उस क्षेत्र में और दूसरा पूरे प्रकृति में वो देवी ही निवास करती है। आगे कहते हैं त्रिकोणेषु त्रयो देवा शिव विष्णु पितामह तस्मान निंदयेत् योनिम यदिच्छेदात्मनो हितं योनि निंदा प्रकुर्वाणः सर्वाशेन विनश्यति योनिस्तुति परो देवी शिव स्यात् तत्क्षणेन च। योनि के त्रिकोण में, अब योनि का और एक अर्थ है, पृथ्वी तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि सरल अर्थ है। ये तीनों लोक, पाताल लोक, भूलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मालोक तक, कहते हैं इन्हीं तीनों लोक में 3 भाग हो गए ना, तो इसी के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और शिव रहते हैं। और अब जैसे हम अभी धरती पर रह रहे हैं, मनुष्य बन करके आ गए, तो हमारा पालन, हमारा संहार, हमारी सृष्टि सब करने वाले कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पूरे लोगों का सृष्टि करने वाले कौन? ब्रह्मा। पालन करने वाले कौन? विष्णु। और संहार करने वाले कौन? रुद्र। तो कह रहे हैं इस त्रिकोण के अंदर, इस योनि के अंदर ये तीनों रहते हैं। और अपना मंगल चाहने वाले को कभी योनि की निंदा नहीं करनी चाहिए। योनि का निंदक संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। जैसे हम शिवलिंग कहते हैं, ऐसी योनि प्रकृति। तथा हे देवी, जो कोई योनि का प्रशंसक साधक तत्काल ही शिव स्वरूप हो जाता है। जो धरती का प्रशंसक होता है, जो पृथ्वी का प्रशंसक होता है, वो शिव जैसा हो जाता है। मैं